नमस्कार दोस्तों। सहारा का रिफंड पाने के लिए जितने लोगों ने आवेदन किया है उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं वो क्या क्या फेस हो रही हैं और जिनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को, उन प्रॉब्लम को फेस करने पड़ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा है अंडर प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, अंडर प्रोसेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। और उसके बाद डेथ पर्सन की, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका क्लेम कैसे मिलेगा उनकी, और क्यू शॉप की। क्यू शॉप तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है कि कैसे उनको फोर्सली करा के उनको निवेश कराया गया था सहारा में। तो ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं, उनको ही इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा या कैसे इसका निदान निकलेगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पूरी ध्यान से आप देखेंगे तो हर एक चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो चीज़ मैं बताने वाला हूं उसको शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो में अगर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पहले टॉपिक से बताना स्टार्ट करता हूं जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है अंडर प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, अंडर प्रोसेस का मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया है दोस्तों सहारा का रिफंड पाने के लिए, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, उनको सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ रही है कि जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उनका अंडर प्रोसेस लिख कर आ रहा है। और जिनके में अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है वो काफ़ी समय से लिख के आ रहा है, उन्होंने कई बार चेक किया है, तो वो कहीं ना कहीं डरे से हैं, घबराए से हैं कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको घबराना नहीं है। आप एकदम धैर्य रखें, हर एक चीज़ आपको नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। आप यही समझ लो कि इतने सालों से आपका पैसा मरा पड़ा था, अब आपके सामने आशा की किरण आई है कि आपका पैसा मिलने के कगार में है। तो अगर अंडर प्रोसेस में अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, वो पैसा आपका मिलेगा। तो अंडर प्रोसेस में जिनका शो कर रहा तो वो शो ही कर रहा है, वो तो घबरा ही रहे हैं। जिनका रेड कलर से लिखा हुआ आ जाता है अंडर प्रोसेस, वो ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो किसी भी केस में आपको घबराना नहीं है। देखिए अंडर प्रोसेस में कैसे लिख के आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सहारा से सीआरसीएस ने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। जैसे आपने सीआरसीएस में आवेदन किया तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसमें जितनी जानकारी आपने अपने विषय में दी, अपना बॉन्ड, अपना रेफरेंस नंबर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पासबुक उसमें अपलोड की, आधार सारी चीज़ें। अब वो चीज़ें जब सीआरसीएस के पास गई तो सीआरसीएस के पास जो पहले से मतलब डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं, मतलब सहारा ने उनको स्कैन ऑनलाइन सारी चीज़ें दे रखी हैं स्कैन करके, तो जो चीज़ें कमी पाई जा रही हैं आपके रिकॉर्ड के अंडर, मतलब जितने भी चीज़ें डिटेल दी तो उसमें जो चीज़ की कमियां पाई जा रही तो वही सारी चीज़ें डिमांड करता है सीआरसीएस सहारा से कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने दिए हैं वो नहीं है, वो आप हमको दीजिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेने में, पाने में सीआरसीएस को जो टाइम लग रहा है, इसलिए अंडर प्रोसेस में ऑप्शन लिख कर आ रहा है। तो जितने लोगों ने पहले तो आवेदन किया है वो लोग सबसे पहला काम यही करें कि हर हफ्ते 10 दिन में अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका अंडर प्रोसेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट जिस कारणवश किया गया होगा वहां पर वो कारण, वो रीजन लिख कर आया होगा, तो उसको देखकर आप उस कारण को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घबराएं बिल्कुल भी ना। तो जब ये सारी चीजें सहारा की तरफ से मिल जाएंगी तो सीआरसीएस आगे आपका प्रोसेस कर देगा। एक तो अंडर प्रोसेस का ये हो गया। अब रेड मार्क से जिनके में लिखा हुआ है दोस्तों तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं। वो रेड मार्क से लिख दिया जाता है इस कारण से कि वो प्रोसेस में ही चल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स के ही चेकिंग में चल रहा है, वो दोनों सेम ही है। रेड और नॉर्मल तरीके से जो भी है वो नॉर्मल सेम ही है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा 1-2 साल से अंडर प्रोसेस में ही लगा हुआ है, अंडर प्रोसेस में ही चल रहा है, इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए आपका इसका अलग सा वैसा कोई समाधान नहीं है कि आप कहीं पर जाएं, किसी से मिलें या किसी से ऑनलाइन करवा लें, ऐसा कोई समाधान है नहीं। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा धैर्य रखना होगा और इंतजार करना होगा। इंतजार ही करने से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको सिर्फ हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टेटस चेक करते रहना है। हफ्ते 10 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर, जैसा आपको
उचित समय लगे, ठीक है। इस समय आपको इतना आपको स्टेटस चेक करते रहना, उसी से आपको सारी चीजें पता चलें। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब सीआरसीएस खुद इसको हटाएगा। हटाएगा कब? या तो उसको रिजेक्ट कर देगा तो भी वहां पे लिख के आए, रिजेक्ट का रीजन लिख के आएगा, या ग्रीन टिक से लिख के आ गया तो आप ये समझ जाना कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से अग्रेसित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, प्रोसेस हो चुका है और ग्रीन टिक जैसे ही लग जाएगी आपका 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सीआरसीएस वाले ही इसको कर सकते हैं, सरकार व विभाग ही इसको कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इस चीज को आपको दिमाग में बैठालना है। और जो अंडर प्रोसेस वाला ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को फोन में भी आता है मैसेज, तो वो लोग भी डरते घबराते कि मेरे में तो अभी तक यही है, यही मैसेज आया हुआ। तो बिल्कुल भी डरे घबराए ना, सबको पेशेंस रखना होगा और धैर्य से सारी चीजों का इंतजार करना होगा, तभी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। दोस्तों थोड़ी वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूं, ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं डेथ क्लेम वालों के लिए, जिन लोगों के पेरेंट्स, जिनके माता या पिता जिनके नाम से सहारा का था, उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है और जो नॉमिनी हैं उनके, जैसे बेटे हो गए या घर की पत्नी हो गई या कोई भी हो गया, नाती पोता जो भी, वो अब चाहते हैं कि ऐसा कोई अभी इस पे नियम निकला है कि नहीं निकला, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली कि मतलब सरकार की तरफ से कि जिनका डेथ हो चुकी है उनको भी सहारा का पैसा मिलेगा। ऐसा कोई ऑफिशियली आया नहीं है, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो वो लोग ये चीज हमेशा समझ लें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखें, जब भी अपडेट आएगी, जब भी आप मतलब रूल्स आएंगे इससे रिलेटेड, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मुझे पता चलेगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप अपना बनाकर कागज को रखना है। उनको कागजात क्या बना के रखने हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो गई, जिन नॉमिनी है उनको कागजात क्या बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या बनाकर रखें, उनको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो नॉमिनी आप अपना पैन और आधार जरूर से जरूर अपना अपडेट करके हर तरीके से रखें। मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, हर चीज अच्छे से रखें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है आधार में, वो भी अपने पास रखें। अगर आपका 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट होगा तो जरूर से जरूर पैन लगेगा, ये आप समझ लो। कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैन आप हमेशा अपडेट करके रखना। ये तो नॉर्मल से चीजें हैं। सबसे पहला काम आपको ये रहेगा कि आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। डेथ सर्टिफिकेट मतलब जो आपके पिता या माता जो भी खत्म हो गए हैं, दादा दादी जो भी, वो आप अपना उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। ये जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें लगेंगी, इनके आगे रूल्स आते हैं। ये जर्नल बातें मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में जो भी चीज आपको मांगी जाएगी वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो ये चीज आपको बना के रखनी है। और हो सकता है अगर आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो वो लीगल हियरिंग सर्टिफिकेट मतलब उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाकर रखना होगा। अगर वो नहीं बनवा पाएंगे तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। तो इन सब कागजात को आपको बनाकर पहले से रखना है ताकि आपको जितनी समय इससे रिलेटेड कोई रूल से नियम आता है तो आपको आसानी से पैसा के लिए अप्लाई आप कर सको और आपको पैसे मिल सके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको बनवा कर रखनी है। और अब मैं बात करता हूँ क्यू शॉप वालों के लिए, जिनका क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। जो लोगों ने आवेदन कर रखा है और जिनके सहारा के डॉक्यूमेंट में क्यू शॉप लिखा हुआ है ऊपर, वो लोग तो अभी आवेदन करें ही ना, क्योंकि उनसे रिलेटेड अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, ना ऐसी कोई जानकारी आई है जो वो आवेदन कर सकें। क्यू शॉप वालों का अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है, उनका आवेदन अभी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्यू शॉप वालों के लिए अलग से कोई नियम आएगा। ये जानकारी हो चुकी है कि क्यू शॉप वालों की जितनी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो सरकार तक दे दी जा चुकी हैं और वो इस पे कोई ना कोई नियम या कानून जरूर निकालेंगे जिससे आपका पैसा मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। क्यू शॉप वालों ने जो निवेश किया था मुझे पता है, और जिन्होंने किया है उन लोगों को भी पता है कि किस तरीके से उनसे निवेश कराया गया था। तो इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उनसे निवेश कराया गया था उस तरीके से इनको भी धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कोई अपडेट, कोई नए चीज़ें आती हैं, नए रूल्स आते हैं, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे वीडियो के द्वारा। अगर आप अपडेट पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिल जाए।
तो ऐसी जानकारी आपको अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर से जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं सहारा से रिलेटेड वीडियो जरूर से जरूर अपडेट करता रहूंगा टाइम टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं, सुनने में आ रही है कि क्यूशॉप की जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा दी जा चुकी हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं मैंने जितनी भी डिटेल इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और अंडर प्रोसेस से लेके जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। डेट क्लेम से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो भी आपको समझ में आई होगी, और क्यूशॉप से रिलेटेड भी जो भी मैंने जानकारी दी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर लगा हो कि वीडियो में सच में मैंने सही जानकारी दी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन सारे दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को, जिनको सहारा से रिफंड पाना है, सहारा में अंडर प्रोसेस का प्रॉब्लम आ रहा है। उन लोगों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर देना। और अगर आपके दिमाग में या माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।